जो रेखा शर्मा है या जो महिला कार्य, ये क्या गोबर खा के पैदा हुई हैं? पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नरसिंहानंद सरस्वती के वीडियो वायरल हो रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से 2 वीडियो उसने जारी कर अभद्र पर टिप्पणी की, जिसको लेकर वुमेन कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं रेखा शर्मा, उनके ज़रिए 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में। रेखा शर्मा ने ये जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से दी। सबसे पहले उन्होंने ये जानकारी दी कि पहली एफआईआर दर्ज हो गई है और ये कहा कि 2 एफआईआर लगा एक साथ जो है नरसिंहानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज हो गई हैं और उसके अलावा भी और वेट कीजिए, कई एफआईआर और दर्ज की जानी हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें एफआईआर 31 तारीख को दर्ज की गई है, यानी कल, और एफआईआर संख्या है 815 गाज़ियाबाद के मसूरी थाने में दर्ज की गई है। धाराएं लगाई गई हैं 505A, 509, 504 और 67। इसके अलावा एक और एफआईआर दर्ज की है, यानी 2 एक साथ एफआईआर दर्ज की हैं। ये इसका एफआईआर संख्या है 8:16, मसूरी थाना सेम थाना है और इसमें जो दर्ज की गई है वो सेम धाराएं लगाई गई हैं, जो धाराएं अभी पहले मैंने आपको बताई थी, 505(1), 509, 504, 506 और 67। इसके अलावा अब से थोड़ी देर पहले एक और ट्वीट किया गया है रेखा शर्मा जी के ज़रिए और उन्होंने ये कहा है कि 3rd एफआईआर आल्सो हैव बीन डन ऑन दिस फेक सन्यासी कॉल्ड यति नरसिंहानंद सरस्वती। इस लैंग्वेज से आप अंदाज़ा लगाइए, वो शख्स जिसके वीडियोस जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार ज़हर उगल रहा था, वो शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखी कर रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह उनको गालियां दे रहा था, उस वक्त ये सारे हिंदूवादी लोग, हिंदूवादी संगठनों के लोग खूब खुश हो रहे थे। लेकिन जब मामला बीजेपी की महिलाओं पर आया और लगातार इसने जिस तरह से उस बात को कहा और कहीं ना कहीं राजनीति में महिलाओं का किस तरह से इस्तेमाल होता है, इसको लेकर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी इसके ज़रिए की गई, तो उसके बाद रेखा शर्मा उस वक्त तक नहीं जागी। लेकिन एक और वीडियो रेखा शर्मा को लेकर जब इसने जारी किया तो उसके बाद वो एक्टिव हुई। उससे पहले किसी महिला बीजेपी नेता का कोई बयान नहीं आया। जाहिर सी बात है, नेशनल चेयरपर्सन है वुमेन कमीशन की, पॉलिटिकल पोस्ट होती है, जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी को ये पोस्ट मिलती है और रेखा शर्मा बीजेपी की नेता हैं। कोई नहीं बोल रहा था इस वीडियो के आने के बाद, लेकिन जब सीधा आरोप वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन के ऊपर लगाए गए तो उसके बाद उन्होंने डीजीपी को लिखा उत्तर प्रदेश के और उसके बाद गाज़ियाबाद में ये 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जो रेखा शर्मा है या जो महिला कार्य, ये क्या गोबर खा के पैदा हुई हैं? इनमें बुद्धि है या नहीं है? ये बीजेपी की महिला है ना, राष्ट्रवादी है। एक शब्द अपने हाथ यहाँ छाती पे हाथ रख के बता दे कि मैंने झूठ बोला। तो आपने देखा किस तरह से सीधा रेखा शर्मा के ऊपर जिस तरह से ये उल जलूल बोल रहा है और जब ये मामला सामने आया तो लोगों को लगा इसके खिलाफ न सिर्फ चेयरपर्सन बल्कि कपिल शर्मा, उसके अलावा और बहुत सारे हिंदूवादी नेता सामने आ गए जब बीजेपी के महिलाओं को इस तरह की बातें कही गई और ट्विटर पर एक अभियान चलाया गया इन हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए कि इसको गिरफ्तार किया जाए, इसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और ये पूरी तरह से अब एक्सपोज हो गया है और ये बात सामने आ गई है कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के दाव चल रहा था। पहले मुसलमानों को जिस तरह से लगातार इसने निशाना बनाया, इस्लाम के ऊपर जिस तरह से इसने आरोप लगाए, जिस तरह से कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह को जिस तरह से इसने गालियाँ दी, तो उस वक्त तो ये लोग मज़ा ले रहे थे। और जब मामला अपने पार्टी का आया, जब पार्टी की महिलाओं को डायरेक्ट इसने बोलना शुरू किया तो इनको लगा कि अब ये आदमी बेकाबू होता जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये महज एफआईआर दर्ज होकर ही पूरा मामला रह जाएगा या फिर आगे तक ये बात बढ़ेगी, इसकी गिरफ्तारी होगी और पूरी तरह से इसको कानून के शिकंजे में इसको जकड़ा जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।